हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ कर्व y is equal to f of x passes through O having coordinate 0, 0 and slope of tangent line at any point P having coordinate x, y of the curve is x raised to power 4 plus 2xy minus 1 divided by 1 plus x square. Then the value of least integer which is greater than or equal to f of minus 1 is. First we see the key concept. से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. दिस इज इक्वल टू dy बाई dx. और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, इसे हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. p और q यहाँ x के फंक्शन है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलते ही हम सॉल्यूशन बता सकते हैं. सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. अब हमें दिया गया है कि जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है. देयरफॉर dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा? बाय गिवन कंडीशन dy बाई dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस 2xy माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x रेज टू पावर 4 माइनस 1 को एक साथ लिखा मैंने एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू और यहाँ पर मैंने y लिखा. इसे मैं लिख सकती हूँ dy बाय dx माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y और राइट हैंड साइड में x रेज टू पावर 4 माइनस 1 को हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1. ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला हमने आइडेंटिटी यूज की और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. ये इससे कट जाएगा. देयरफॉर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो क्या बनी? dy बाई dx माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y इज इक्वल टू x square minus 1. This represents a linear differential equation. ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसके लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p. p क्या है हमारा? जो y के साथ फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में, ये हमारा p हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस हम बाहर लेंगे, अंदर बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx. दिस इज इक्वल टू, देखिए जो यहाँ डिनोमिनेटर में फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है. तो जब भी ऐसा हो कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन खुद है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ दैट फंक्शन जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है. तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस यहाँ बाहर है ही और ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. अब हम log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. इसे लिख सकती हूँ e रेज टू पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर माइनस 1. तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिला? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलते ही हम सॉल्यूशन बता सकते हैं और सॉल्यूशन से हमें कर्व मिल जाएगी. सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारा क्या फंक्शन दिया हमारे पास है? एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx. y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू
देखिए इसे मैं जो न्यूमरेटर में है उसमें मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। 1 सब्ट्रैक्ट करने पर ये -2 बन गया। और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं इसे, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसे dx। ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से हमें y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा x माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट इनवर्स x, और कांस्टेंट के लिए हम c ऐड करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। गिवन जो हमें ये सॉल्यूशन मिला है, ये कर्व है। गिवन कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन से पास कर रही है 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट है। तो जैसे ही हम y को यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। c भी कितना मिल गया यहाँ से, 0। देयरफॉर कर्व हमें क्या मिली, y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, जिसे मैं राइट हैंड साइड में ही ले गई हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन में, और इधर हमारा क्या था, x माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x। y ही हमारा फंक्शन f ऑफ x है। देयरफॉर f ऑफ -1 फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो हम x को क्या रखेंगे, -1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स को हमने रखा -1, तो ये -2 टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे, -1। टेंजेंट इनवर्स x एक ओड फंक्शन होता है, तो ये बन जाएगा -1, और यहाँ पर +2 टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 1 हमारा π/4 के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू 2 -2 प्लस पाई। देयरफॉर हमें जो f ऑफ -1 मिला वो कितना मिल गया, π-2। देखिए पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लिख रही हूँ 3.14 होती है, -2 करेंगे तो ये 1.14 अप्रोक्सीमेट आएगा। और हमें f ऑफ -1 की जो वैल्यू है इससे बड़ा इंटीजर लेना, मतलब इससे बड़े जितने इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं उनमें जो लिस्ट इंटीजर है उसकी बात करनी है। तो वो क्या हो जाएगा, 1.14 के जस्ट बाद वाला इंटीजर क्या आएगा, 2। देयरफॉर लिस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ -1 इज 2। देन द फाइनल आंसर इज, हमें वो इंटीजर क्या मिला है, 2 मिला है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।